अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। डेली इस्लामिक नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज की वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास होने वाली है कि जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं या रमज़ानुल मुबारक में तहज्जुद की नमाज़ जिन्होंने स्टार्ट की है, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा उनके लिए ख़ास होने वाली है। तो जो लोग तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं बाकायदा भी या सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में स्टार्ट की है, तो 3 गलतियां ऐसी हैं कि जो आपने नहीं करनी कि जिसकी वजह से नमाज तहज्जुद नहीं होगी। वो 3 गलतियां कौन सी हैं, एक एक करके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो गलतियां आपने नहीं करनी, अगर वो गलतियां की तो नमाज तहज्जुद नहीं होगी। नमाज तहज्जुद बहुत ही बरकत वाली नमाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़र्ज़ रोज़ों के बाद अल्लाह तबारक व तआला को मुहर्रम के रोज़े बड़े पसंद हैं और फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो तहज्जुद की नमाज मेहनत लगती है, इंसान उठता है गरम बिस्तर छोड़कर और फिर वज़ू करता है, फिर मुशक्क़त के साथ जाए नमाज पे आए, आपने नमाज़ पढ़ी, आपने मेहनत की, लेकिन उसका अजर अगर ना मिले तो फिर इतनी ज़्यादा मेहनत की तो फिर वो सारी मेहनत इंसान की ज़ाया हो जाती है। तो इसलिए 3 गलतियां आपने कोशिश करनी है कि वो गलतियां नहीं करनी इंशाअल्लाह ताला। नंबर 1 पर अक्सर लोग ये नहीं समझते कि जो इसका बेहतरीन वक्त है तहज्जुद की नमाज का, वो कौन सा वक्त है। तो तहज्जुद की नमाज का लोग समझते हैं कि शायद जो आखिरी वक्त है, जो सहरी का वक्त है, सिर्फ उसी टाइम हम नमाज़ पढ़ सकते हैं, उसके अलावा हम नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यानी जो तहज्जुद की नमाज का वक्त है वो इशा की नमाज के बाद से लेकर सुबह तुलुए फजर तक रहता है। अच्छा, यहाँ पर आपने याद रखना है तुलुए फजर तक इसका वक्त रहता है। अज़ान का इंतज़ार नहीं करना, क्योंकि हमारे यहाँ पर अक्सर अज़ानें तुलुए फजर के बाद होती हैं, काफ़ी लेट, कभी 10 मिनट लेट, कहीं पर आधा आधा घंटा लेट हो रही होती हैं अज़ानें, बहुत लेट अज़ानें हो रही होती हैं। तो आपने अज़ान का इंतज़ार नहीं करना। ऐसा नहीं है कि आपने सहरी कर ली और सहरी के बाद अब आप ये सोच रही हैं, ख़ास तौर पर इस्लामी बहनें, कि अभी आज़ान में वक्त बाकी है तो अब मैं क्या करूँ, या आज़ान में 2-4 मिनट हैं तो मैं क्या करूँ कि नवाफिल पढ़ लूँ। ऐसा नहीं है। जो फ़जर की आज़ान है वो लेट दी जाती है, तुलुए फ़जर जो है वो पहले हो जाती है। यानी रोज़े का भी यही मसला है कि रोज़ा जब आप बंद करते हैं, पहले जो सायरन बजा दिया जाता है या पहले ऐलान कर दिया जाता है कुछ मिनट्स पहले कि आप रोज़ा बंद कर दें, सहरी का टाइम ख़त्म हो गया, तो तहज्जुद का टाइम भी वही होता है। आज़ानें मसाजिद में लेट दी जाती हैं, तो आपने वक्त का ख्याल रखना है। बाकी इशा के बाद से लेकर रात के आखिरी हिस्से तक, तुलुए फजर तक आप पढ़ सकते हैं। जो रात का आखिरी हिस्सा है, जैसे सहरी का जो टाइम होता है, वो मुस्तहब टाइम है, वो मुस्तहब है। उसमें जब आप नमाज़ पढ़ते हैं सिर्फ आप होते हैं और अल्लाह होता है, बाकी सारी दुनिया सो रही होती है और आप नमाज़ पढ़ रहे होते हैं। तो वो जो वक्त है वो बड़ा बेहतरीन और बड़ा प्यारा वक्त होता है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि नमाज आप क्या करें कि तहज्जुद की नमाज आप ज़रूर इंशाअल्लाह ताला अदा करें और वक्त पे अदा करें। आपने वक्त की आपने इसमें ध्यान रखना है। अच्छा, कितनी रकतें पढ़ें? लोग अक्सर परेशान हो जाते हैं कि हम कितनी रकात पढ़ें। इसमें कम से कम 2 रकात हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 12 रकतें हैं। आप 12 रकतें पढ़ें, बहुत अच्छा है। 2 रकतें भी पढ़ सकती हैं। इस्लामी बहनें ख़ास तौर पर अब देखें कि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, आपने सहरी खाने के लिए, सहरी बनाने के लिए तो वैसे भी आपने उठना है, तो कैसा ही अच्छा हो कि आप 10-15 मिनट सहरी से थोड़ा पहले का आप अलार्म लगा दें, थोड़े पहले उठ जाएं और उठकर आप तहज्जुद की नमाज़ पहले पढ़ें, उसके बाद फिर आप सहरी बनाएं। और कितना ही अच्छा हो कि आप सहरी बनाने से पहले जब आपका वज़ू भी हो, आपने तहज्जुद की नमाज़ भी अदा कर ली हो, उसके बाद फिर आपका वज़ू भी होगा। एक तो वज़ू में आप सहरी बनाएंगी, वो बरकत से आपको अलहदा से मिलेगी,
اور جتنا ٹائم وضو میں گزرے گا اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اور پھر جب انسان وضو میں ہوتا ہے تو آٹومیٹیکلی اللہ کی اتنی رحمت نازل ہوتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں عبادت کروں، انسان کا دل کرتا ہے کہ میں ذکر و اذکار کروں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ سحری بنا رہی ہیں، کام گھر کے آپ ختم کر رہی ہیں، کام کاج کر رہی ہیں، تو اس میں آپ کیا کریں کہ آپ ذکر و اذکار کرتی رہیں، درود پاک پڑھتی رہیں، اور پہلے عشرے کی جو دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ والی دعا آپ پڑھتی رہیں جب آپ تہجد کی نماز پڑھ لیں اس کے بعد۔ اچھا، دوسری غلطی لوگ کیا کرتے ہیں، تکبر نہیں کرنا۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ تکبر اتنی بری چیز ہے کہ انسان کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تکبر کیا ہے؟ یہی تکبر کہ اچھا لوگ تو فرض نمازیں بھی نہیں پڑھتے اور میں تو تہجد بھی پڑھتی ہوں، میں تو تہجد گزار ہوں۔ یہ والا جو تکبر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سب سے پہلے شیطان نے تکبر کیا تھا، کیا کیا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے اسے ڈال دیا اور مردود قرار دے دیا۔ تو کیا ہے کہ تکبر کبھی بھی نہیں کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے سے بہتر کسی کو تلاش کر کے لائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گھومے پورے جہان میں اور پھر کہا کہ اے اللہ تعالیٰ میں نے اپنے سے بہتر کسی کو نہیں پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کوئی حقیر چیز بھی لے کر آ جاتے کہ جو آپ کہتے کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو میں آپ کو نبوت کے درجہ سے ہٹا دیتا۔ یعنی تکبر کتنی بری چیز ہے، یہ کہنا کہ میں بہتر ہوں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کے ساتھ ایک دفعہ کسی مسجد میں ٹھہرے، مسافر تھے، سفر کر رہے تھے، تو اپنے بیٹے کے ساتھ سفر میں گئے۔ تو سفر کے دوران انہوں نے تہجد کی نماز پڑھی، بیٹے نے بھی پڑھی، کیونکہ مسجد میں اکثر مسافر آ جاتے ہیں کبھی رات کو آرام کرنے کے لیے یا مسجد میں نماز پڑھنے کے، تو ایک مسافر ساتھ میں سویا پڑا تھا۔ تو بیٹے نے کہا باپ سے کہ ہم کتنے اچھے ہیں کہ ہم خوش قسمت ہیں، ہم نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ آپ نے کتنی بری بات کہی ہے، اس سے بہتر تھا کہ آپ بھی سوئے رہتے۔ تو تہجد کی نماز میں تکبر کبھی بھی نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں اب بہت بہتر ہو گیا ہوں یا میں بہت اچھا ہو گیا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص تشریف لائے، حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر۔ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث پاک سنی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا آپ مجھے بھی وہ حدیث پاک سنائیں۔ تو جب انہوں نے سنائی حدیث پاک، تو جب وہ چلے گئے، عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے، تو اس کے بعد پھر عبداللہ بن عمر بیٹھ کر کافی دیر تک روتے رہے۔ تو ان کے پاس موجود تھے ایک شخص، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن عمر بن عاص آئے تھے میرے پاس، انہوں نے مجھے ایک حدیث سنائی ہے جس کی وجہ سے میں اتنا پریشان ہو گیا ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ جب انہوں نے پوچھا ان سے کہ کیا حدیث ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ جنت کی جو خوشبو ہے یہ 500 سال تک کی مسافت پر انسان کو آئے گی، لیکن جو تکبر کرنے والا شخص ہوگا، غرور کرنے والا شخص ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے جو لوگ تکبر کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی اپنی عبادات پر یا اپنے دنیاوی معاملات پر کبھی بھی غرور نہ کریں، کبھی بھی تکبر نہ کریں، اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا کہ میں بہتر ہوں، تو یہ کبھی بھی آپ نہ کریں۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک دجال کے فتنہ سے بھی بڑا فتنہ نہ بتاؤں؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنہ سے بھی سخت فتنہ وہ ہے کہ انسان جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے ساتھ باقی لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہوں، اور وہ اپنی نماز کو لمبا کر لے، طویل کر لے، اور اپنی نماز کو اچھا بنا لے، صرف اس وجہ سے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں یا میرے ساتھ جو لوگ نماز پڑھیں، صرف اس وجہ سے اپنی نماز کو اچھا بنا لے۔ استغفر اللہ، یعنی کہ وہ نماز کو لوگوں کی وجہ سے اچھا بنا لے۔ تو کیا ہے کہ دجال کے فتنہ سے بھی بڑا یہ فتنہ ہے
कितनी बड़ी बात है, हम कितनी पनाह मांगते हैं कि अल्लाह हमें दज्जाल के फितना से महफूज रखना, लेकिन नमाज में इस तरह सोचना और ठीक करना, दुरुस्त करना नमाज, या कुरान पाक की तिलावत को बेहतरीन करके पढ़ना कि लोग कहेंगे कि ये तो बड़ा अच्छा कारी है, ये तो बड़ी अच्छी इसकी आवाज़ है, नात इतने अच्छे अंदाज से पढ़ना कि लोग कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा नात ख़्वां है, इसकी तो बड़ी अच्छी आवाज़ है। बस ये चीज़ इंसान की जो तबाही है उसका बायस बनती है, इंसान के नामा अमाल ज़ाया हो जाते हैं। अच्छा, तीसरी गलती जो तहज्जुद की नमाज में आपने नहीं करनी, पहले आपने वक्त का ध्यान रखना है कि नमाज आपने वक्त पे अदा करनी है। दूसरा, आपने तकब्बुर नहीं करना। अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी है, तहज्जुद पढ़ें, तहज्जुद गुजार हैं, रमज़ान है, गैर रमज़ान है, तो कभी भी तकब्बुर ना करें, इससे अमाल ज़ाया हो जाते हैं। नंबर 3 पर दिखावा नहीं करना, रियाकारी नहीं करनी, यानी आपने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद लोगों के दरमियान ये नहीं कहते फिरना कि आज रात को मैंने तहज्जुद पढ़ी, या बहाने बहाने से लोगों को ये बताना कि मैंने तो तहज्जुद पढ़ी थी, मैं तहज्जुद के लिए उठ गया था, या मैं तहज्जुद के लिए उठ गई थी। तो रियाकारी हरगिज़ नहीं करनी, अल्लाह ताला को रियाकारी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक हदीस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अपनी उम्मत पर शिर्क जली का खौफ नहीं है, बल्कि शिर्क खफ़ी यानी रियाकारी का खौफ है कि वो उनके अमाल में इस तरह दाखिल होगी जिस तरह खून रगों के अंदर गर्दिश करता है। और कुरान करीम की तिलावत दिखावे और रियाकारी के लिए करते हैं जो लोग, उनके लिए दोज़ख में अलग अज़ाब तैयार कर दिया गया है। अस्तग़फिरुल्लाह। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वादी है, एक ख़ास वादी दोज़ख के अंदर जो सिर्फ रियाकारों के लिए तैयार की गई है, जिसमें सिर्फ वो लोग रहेंगे जो दिखावा करते हैं, जो रियाकारी करते हैं, सिर्फ वो लोग रहेंगे। और दोज़ख भी, जहन्नुम भी हर रोज़ उससे अल्लाह ताला की पनाह मांगता है, इतनी बुरी वो वादी है। तो रियाकारी बहाने बहाने से ये बताना कि लोगों को पता चल जाए रात को मैंने नमाज तहज्जुद पढ़ी है, लोगों को तो पता ही नहीं चला, तो अब ऐसा हो कि लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी है। तो बहाने बहाने से बताना कि अच्छा मेरी आँख खुल गई और मैंने उठी, मैंने नमाज़ पढ़ ली, अपनी सहेलियों में, अपने पड़ोसियों में, सारी जगह बताना, इस तरह नमाज ज़ाया हो जाती है। ये रियाकारी है जो कि जहन्नुम में जाने का सबब है। या सखावत करना, इस वजह से लोग कहेंगे कि ये कितना बड़ा सखी है, या लोगों में इस वजह से दीन का इल्म फैलाना कि लोग कहेंगे कि ये कितना बड़ा आलिम दीन है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला जहन्नुम में डालेगा जो रियाकारी करते हैं, जो दिखावा करते हैं और अपने अमाल दिखावे के लिए करते हैं। इस चीज़ को आपने ख़ास तौर पर समझना है, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला को दिखाने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए। अब कोई औरत पर्दा करे ये सोचकर कि लोग कहेंगे बड़ी पर्दादार औरत है, अस्तग़फिरुल्लाह, जहन्नुम में जाने का सबब बनेगा ऐसा अमल। तो आपने क्या करना है कि सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, सिर्फ़ अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए ये अमल करना है। और रियाकारी से बचना है, दिखावे से बचना है, और जो भी गलतियाँ बताई हैं तहज्जुद में ये गलतियाँ नहीं करनी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला इंसान पर ज़रूर करम फरमाएंगे, और अल्लाह तबारक व ताला ज़रूर इंशाअल्लाह इंसान को अमल करने की तौफ़ीक अता फरमाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।